जिस पीजीआई चंडीगढ़ में हजारों की भीड़ लगती थी, आज वो पीजीआई चंडीगढ़ की ओपीडी सुनसान है, लेकिन फिर भी पेशेंट देखे जा रहे हैं। टेली मेडिसिन, जी हां, ये वर्ड कोविड ने ही इजाद किया है कि हजारों की भीड़ को कोविड के चलते पीजीआई में इलाज नहीं मिल पाता, तो आखिर क्या किया जाए। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पीजीआई चंडीगढ़ में 19 मई से लेकर आज की तारीख तक किस तरह से इलाज होता है और क्या वाकई टेलीफोन के जरिए मरीजों के कार्ड बनना और मरीजों को घर से बुलाना कितना कारगर साबित हो रहा है। आज इस नई ओपीडी ब्लॉक में हम खड़े हैं और आपको वो दिखाएंगे कॉल सेंटर, जहां पर रोजाना हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के मरीज फोन करते हैं, कार्ड बनते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं न्यू ओपीडी पीजीआई के अंदर। ये खबर आपके लिए है। आपके अपने हैं बीमार तो जरूर देखिए। कोविड के बाद इलाज के नए तरीके, अस्पताल पहुंचना खतरे से खाली नहीं, अस्पताल में संक्रमण की रहती है संभावना। पीजीआई ने मरीजों के लिए बनाया कॉल सेंटर। अब घर बैठे हो रहा मरीजों का इलाज। टेलीमेडिसिन वक्त की मांग, फोन पर कार्ड, फोन पर ही इलाज। चंडीगढ़ पीजीआई, जहां कोविड से पहले रोजाना 10,000 से ज्यादा मरीज अपनी बीमारी का इलाज करवाने आते थे। ओपीडी मरीजों से भरी रहती थी, लेकिन कोविड-19 के बाद से हालात बदल गए। अब यहां की ओपीडी में गिने चुने मरीज दिखाई देते हैं। कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद बेकाबू होती हालातों को देखते हुए पीजीआई प्रशासन ने नया तरीका इजाद किया है, ताकि कोरोना के मरीज हो या बाकी मरीज, सबका बराबर ख्याल रखा जा सके। और इसके लिए तैयार की गई टेलीमेडिसिन। तो हम इस समय मौजूद हैं न्यू ओपीडी पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर, और ये जो मेरे पीछे आप काउंटर्स देख रहे हैं, ये एक तरह का कॉल सेंटर है, जहां पर लोग फोन के जरिए अपना जो कार्ड है वो बनवाते हैं। और ये जो पूरा स्टाफ आप यहां पर देख रहे हैं और इनके हाथों में आप कार्ड भी देख रहे हैं, ये रोजाना टेलीमेडिसिन का जो कंसेप्ट है वो पीजीआई चंडीगढ़ ने 19 मई को शुरू किया था, क्योंकि कोविड के चलते भीड़ को यहां पर नहीं आ सकते थे, जो हजारों की भीड़ थी। आखिर किस तरह से टेलीमेडिसिन के काउंटर पे लोग जो है, स्टाफ है, वो काम करता है, वो भी आपको अंदर से हम दिखाएंगे। और क्या जो फोन है, फोन नंबर्स जो दिए गए हैं, 30 से ज्यादा लाइनें हैं, उन फोन नंबर्स पर अलग अलग डिपार्टमेंट के, यानी कि जिसको जो दिक्कत है, जो बीमारी है, उसके जरिए वो इलाज कराता है। टेलीमेडिसिन में हर मिनट में चंडीगढ़ में एक नया कार्ड बनता है। हर एक मिनट में नए मरीज की एंट्री की जाती है। लेकिन देखिए, इतने मरीजों को कैसे संभालता है पीजीआई प्रशासन। क्या है टाइमिंग, कैसे आप टेलीमेडिसिन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये जानते हैं टेलीमेडिसिन ओपीडी इंचार्ज डॉक्टर नवीन पांडे से। और इन सबकी जानकारी देंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस न्यू ओपीडी के इंचार्ज डॉक्टर नवीन पांडे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। एक अलग कंसेप्ट हमने देखा कि टेलीमेडिसिन का, जब कोविड शुरू हुआ और पीजीआई ने शुरू किया कि लोगों की भीड़ यहां पर नहीं आ सकती थी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जब ये 19 मई को शुरू हुआ था और आज की तारीख की बात करें, किस तरह से कंसेप्ट है, कितनी लाइन है, क्या पेशेंट कितने कॉल करते हैं सुबह, कितने कार्ड बनते हैं? ये आइडिया एक्चुअली शुरू तब हुआ, एक पीजीआई की जो कमेटी है उसने ये डिसाइड किया जब कोविड बहुत ही पीक पे था इस कंट्री में। तो नॉर्मली पीजीआई में डिफरेंट ओपीडीज में अराउंड 10,000 पेशेंट्स आते हैं एवरी डे। उनके अटेंडेंट्स को साथ में ले लो तो देयर विल बी अराउंड 20,000 पीपल एवरी डे इन पीजीआई, डिफरेंट ओपीडी। अगर 20,000 लोगों को एक साथ यहाँ बुलाया जाए तो इट विल बी अ मेजर हॉटस्पॉट फॉर स्प्रेड ऑफ दिस इन्फेक्शन। बट एट द सेम टाइम जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको भी आउट पेशेंट केयर देना था। इमरजेंसी तो पीजीआई की 24 आवर्स चली रही है, बट आउट पेशेंट केयर इस तरह देना था कि विदाउट स्प्रेडिंग दी कोविड इन्फेक्शन। तो उसीलिए ये टेली कंसल्टेशन का कंसेप्ट शुरू किया गया यहाँ पे। आप दिखाएंगे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेलीफोनिक और वो कार्ड भी बन रहे हैं और फोन सुना जा रहा है, देखिए यहाँ पर।
तो ये हमारे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन हैं। पहले ये इस खिड़की से फिजिकली कार्ड बनाया करते थे, बट अब क्योंकि फिजिकल ओपीडी नहीं है तो यहाँ फोन्स आते हैं, ये फोन्स उठाते हैं और यहाँ उनका कार्ड बनता है। अगर पुराना पेशेंट है तो उससे सीआर नंबर पूछा जाता है, सेम बनता है, नहीं तो नया कार्ड बनता है। तो कार्ड भी देखें डॉक्टर साहब। तो ये जो है ऑलमोस्ट बिकॉज इतने ज़्यादा लोग अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने टाइम भी इंक्रीज किए और नंबर ऑफ लाइंस भी इंक्रीज कर दिए। अभी भी हर काउंटर पे ऑलमोस्ट 1 कार्ड इज मेड एवरी मिनट। तो जो ड्यूरिंग द टाइमिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन हर मिनट में एक एक कार्ड बनता ही है। कई बार ये भी हमने देखा, कुछ शिकायतें भी ऐसी आई थी कि नंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं या नंबर काफ़ी बिजी रहते हैं। ये तो होता है कि नंबर बिजी होंगे, बिकॉज अगर आप इतने सारे लोग एक साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ये तो होना ही है। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। पहले हमें 20 लाइन थे, अब हमने 30 लाइन कर दिए हैं, टाइमिंग इंक्रीज कर दिया है। धीरे धीरे हम IVRS सिस्टम पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड अपॉइंटमेंट सिस्टम। एक चीज़ और है, कई पेशेंट बहुत, हमने भी फोन भी आते हैं कि बहुत इमरजेंसी है जी, हमें जाना है, लेकिन उनके लिए वो इमरजेंसी होती है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप प्लीज़ आप नोडल ऑफिसर के थ्रू आइए। इमरजेंसी, देखो इमरजेंसी तो बाय WHO डेफिनेशन पेशेंट का ही होता है, इट डिफाइंड एज व्हाट द पेशेंट फील्स, बट उसके लिए PGI ने इमरजेंसी 24 आवर्स रखी है। वी हैव नॉट स्टॉप एनी इमरजेंसी प्रोसेस। बट जहाँ तक इलेक्टिव केयर का सवाल है, इट इज़ प्रेफरेबल कि लोग ट्रैवल ना करें, आपके लोकल हेल्थ केयर सर्विसेज यूटिलाइज करें, बिकॉज इट इज़ अ रिस्क टू देम ऑल्सो, इट इज़ अ रिस्क टू द सोसाइटी ऑल्सो। तो हम पीछे कहना चाहूँगा कि जो कार्ड्स आप देख रहे हैं कि वो एक जो कर्मचारी हैं वो कार्ड्स, कितने कार्ड्स डॉक्टर साहब यहाँ पर एक दिन में बनते हैं? इस वक्त एज ऑफ टुडे अराउंड 1600 to 1700 कार्ड्स आर मेड एवरी डे ऑल ओवर PGI। दैट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 1 कार्ड एवरी मिनट। एक मिनट में एक कार्ड? एक मिनट में एक कार्ड बनता है। तो ये आपको दिखा दें कि एक मिनट में एक कार्ड, 1600 से 1700 कार्ड यहाँ पर PGI की जो ये OPD है टेलीमेडिसिन की, वहाँ पर बनते हैं। और आपको मकसद इसलिए बताना है क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते स्वास्थ्य सुविधाओं की जहाँ तक बात है, PGI एक ऐसा नाम है जो पूरे नॉर्थ में और बाहर भी जाना जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, J&K और आसपास के और राज्यों के, काफ़ी राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं। और मेडिसिन, जो टेलीमेडिसिन का कंसेप्ट दिखाना था आपको, आज आप कैमरे पर देख रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर कार्ड बनते हैं और उनके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, जिस तरह डॉक्टर नवीन पांडे ने हमें बताया। और आपको उन एक डिपार्टमेंट में भी हम लेके जाएंगे। और एक आपसे लास्ट सवाल ये भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर पांडे कि जिस तरह से लोगों ने इसका रिस्पांस की बात हम करें, कैसा रिस्पांस मिला और क्या सेटिस्फाई हैं लोग? ओवरऑल लॉट ऑफ पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड, बिकॉज जिनको सिर्फ रूटीन केयर के लिए, फॉलो अप के लिए आना होता था और काफ़ी घंटों तक PGI की OPD में वेट करना पड़ता था, उनको अब घर से ही कंसल्टेशन मिल जाती है। तो एज अ इंस्टीट्यूशन हम तो प्रेफर करेंगे कि इवन आफ्टर दिस कोविड एंड्स दिस फैसिलिटी शुड कंटिन्यू, ताकि जिनको आने की ज़रूरत ना है उन्हें इतनी दूर ट्रैवल करने ना पड़े और PGI की स्पेशलाइज्ड सर्विस उन्हें घर पे ही मिल जाए। एक बार फिर से बता दीजिए दर्शकों को कि कितने बजे कार्ड बनते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं और जो नंबर्स हैं ये कहाँ से, अगर कोई आम एक मरीज किसी गांव का जानना चाहे, कहाँ से अवेलेबल होंगे? रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 तक है। सारे नंबर्स PGI के वेबसाइट पे डिस्प्लेड है। देयर आर ओनली 5 डिफरेंट नंबर्स जो अलग अलग सेंटर्स के हैं। हमने OPDs के बाहर भी लगा रखे हैं और वेबसाइट पे डिस्प्ले कर रखे हैं, तो एनीबडी कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये आपने देखा कि किस तरह से टेलीमेडिसिन का कंसेप्ट है। यहाँ पर एक मिनट में एक कार्ड बनता है। कई नंबर्स बिजी रहेंगे क्योंकि लाइंस काफ़ी हैं, तो रोजाना आप सोचे कि हजारों की तादाद में फ़ोन करते हैं लोग। कंसेप्ट कामयाब होता दिख रहा है। लोगों को बचाना मकसद PGI का था, हमेशा से रहा है। अब आपको एक डिपार्टमेंट में भी लेके चलेंगे जहां पर एक डॉक्टर्स, हम जो सीनियर डॉक्टर हैं, किस तरह से इन कार्ड जब उन डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट तक सुविधा पहुंचती है, उसका इलाज पहुंचता है, वो भी आपको दिखाएंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और बाकी राज्यों के मरीज अब फोन के जरिए अपना इलाज करवा रहे हैं। ये वो मरीज हैं जिन्हें PGI आने की जरूरत नहीं और डॉक्टर फोन पर उनसे बात कर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और धीरे धीरे ऊपर जाता रहा। में देखेंगे और ओमनापाटिन की गोली कभी भी खाली पेट नहीं खानी है, हमेशा खाने के बाद खानी है। न्यूज 18 की टीम अपनी इस पेशकश से आपको इलाज के नए तरीके की पूरी जानकारी दे रही है।
कार्ड बनाने के बाद डॉक्टर कैसे इतने मरीजों के साथ डील करते हैं, कैसे उनका इलाज किया जाता है, अगर मरीज की हालत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, आइए देखते हैं। हम इस समय मौजूद हैं 3rd फ्लोर पे, जहां पर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर मनीष मोदी पेशेंट्स को देख रहे हैं और बड़ा चर्चित नाम है न्यूरोलॉजी में डॉक्टर मोदी का। और एक छोटी सी झलक आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो कार्ड नीचे बनते हैं वो फिर डॉक्टर किस तरह से बुलाते हैं, वो जो बीच का जो जरिया है, कैसे पेशेंट को बुलाया जाता है फ़ोन कॉल के जरिए। हमारे साथ डॉक्टर मोदी भी मौजूद रहेंगे और कुछ पेशेंट भी हमारे साथ हैं। तो सर 1 मिनट आपका लूँगा मैं, आप पेशेंट देख रहे हैं। डॉक्टर मोदी न्यूरोलॉजी के जाने पहचाने एक चेहरा भी हैं। कंसेप्ट ये जो शुरू हुआ था पीजीआई में टेलीमेडिसिन का, सबके लिए नया था। पेशेंट आपके सामने है, ये जरिया कैसे बना कि जब कार्ड बनता है फिर आप टेलीफोन के जरिए कैसे देखते हैं, ये हम दर्शकों को समझाना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो पेशेंट को कार्ड रजिस्टर तो करना ही पड़ता है और यूजली वीडियो कॉल से अगर तो पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर तो मतलब हम उसी पे ही प्रिस्क्रिप्शन लेके अपलोड कर देते हैं। बट कुछ पेशेंट्स को आपको एग्जामिन करना है या इंटरव्यू करना है या उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस प्लान करनी है जो आपको नहीं समझ आ रही, तो उन पेशेंट्स को फिर हम नेक्स्ट विजिट पे टाइम दे देते हैं और बुला लेते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस ऑल्सो ऑन द ओपीडी डे। जब आपके पास कार्ड आता है तो आप देखते हैं उसको या व्हाट्सएप को वीडियो कॉल करनी है या उसको कैसे आप फ़ोन कॉल के जरिए? सबसे पहले तो वीडियो कॉल ही होती है, जो हमारे पास अभी इस समय 15 डॉक्टर्स अलग अलग रूम्स में बैठ के कार्ड्स के ज़रिए पेशेंट्स के पास वीडियो कॉल कर रहे हैं। जो पेशेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस हो गई हैं और उनका डायग्नोसिस क्लियर है और बिना एग्जामिनेशन के चल सकता है उनके वीडियो से या उनके व्हाट्सएप से, तो हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। बट अगर हमें ज़रा भी डाउट लगता है कि पेशेंट को पर्सनली एग्जामिन करने की ज़रूरत है तो उनको हम एक टाइम दे देते हैं और इस तरह से देते हैं कि रश ना हो। आपने देखा होगा अभी ओपीडी में ज़्यादा रश नहीं किया होगा, तो उसके हिसाब से ही हम देते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स नहीं बुला रहे, कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम वीडियो कॉल पे हो जाए। तो तुसी पहला फ़ोन किया फिर टाइम दिता थानू? नहीं, मेरा लड़का का है, ये उरे सर्विस कर देगा, मैंने इधर को ले आ गया। तो ठीक लगता है भी चलो हुण खतरा नहीं है इन्ना, आपां पहला गल कर लिए आराम नाल फिर डॉक्टर साहब नूं दिखांदे हैं। हाँ जी, इन्होंने उसे दिखाया है। तुसी कॉल कीती सी जी? हाँ जी, हाँ मेरी डॉक्टर ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟੈਲੀਕम्युनिकेशन ਦਾ। तो जिस तरह डॉक्टर मोदी ने बताया और ये पेशेंट भी हैं बरनाले के पास से आए हैं, तो एक नया कंसेप्ट है और बात ये है कि इस कोविड में क्या कितना बेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो पेशेंट हों, सिर्फ खतरे से बचाने की बात है। और पीजे ने ये जो कंसेप्ट शुरू किया था टेलीमेडिसिन का, वो कहीं ना कहीं इसी मकसद से किया था कि पेशेंट को कम से कम खतरे में डाला जाए, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही कामयाब होता दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ मुश्किलें जरूर हैं, चाहे वो पेशेंट की तादाद की कम करने की बात हो या फिर लोगों को सेटिस्फेक्शन करने की बात हो, लेकिन 1600-1700 कार्ड आज भी बन रहे हैं। और जिस तरह से हमने दिखाया कि ओपीडी में डॉक्टर्स देख भी रहे हैं जिन पेशेंट को काफ़ी ज़रूरी देखा जाना है। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट इस कोविड में तो कम से कम लोगों की जान बचाने और उनको अच्छी सेहत और सुविधाएं जो हेल्थ हैं वो देने में कामयाब रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शशिपाल चौधरी के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। कोरोना काल में अब तक ज्यादातर चीजों में रियायत दे दी गई है। कोरोना का डर लोगों में है, लेकिन कोरोना को करारा जवाब देते हुए जिंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश भी शुरू हो गई है। बाकी चीजों के साथ जिम पार्लर भी खुल गए हैं, कम कर्मचारियों के साथ काम भी शुरू हो गया है। लेकिन हालात क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पार्लर ले चलते हैं और दिखाते हैं
कि किस तरह से पार्लर में काम को दोबारा से शुरू किया गया है। मैम किन्ने ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਡਰ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। डर तो है लोगों में, लॉकडाउन के बाद काफ़ी क्लाइंटेज कम भी हुई है हमारी, बट ये है कि एक हमने ट्रस्ट, बिकॉज हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो हमें ट्रस्ट करते हैं और हम सारे सेफ्टी मेजर्स यूज़ कर रहे हैं अपने सैलून में, तो उसको देख के, कुछ हमारी एडवर्टाइजमेंट देख के, तो सेफ्टी मेजर्स को देख के सारे जो हम फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं प्रॉपर, टाइम टू टाइम फर्नीचर को, टूल्स को, सारी चीज़ें डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको देख के एक ट्रस्टवर्दी हो रहा है सैलून हमारा, तो उसको देख के क्लाइंट्स हमें ट्रस्ट करके आ रहे हैं। बट डेफिनेटली ये कोरोना जो है बहुत डर तो करा ही है सबके अंदर, सबके बिजनेस अफेक्ट भी हुए हैं, बट कहीं ना कहीं डे बाय डे थोड़ा सा स्टेबल हो रही है सिचुएशंस। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ? हम मेन तो सारा एवरी टाइम, मतलब मॉर्निंग में आके सारा टूल्स एंड फर्नीचर टाइम सैनिटाइज करते हैं, और मेन गेट पे ही हमने सैनिटाइजर मशीन रखी हुई है ऑटोमेटिक वाली डिस्पेंसर टाइप, तो सारे जब भी क्लाइंट एंट्री करता है तो सैनिटाइज करता है। मेन हम क्लाइंट को 1 बाय 1 करके ही बुला रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। 1 टाइम में एटलीस्ट 4 क्लाइंट्स ही सैलून में अटेंड हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट ली जा रही है ताकि एक गैदरिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जाए, और सारा स्टाफ ने पीपी किट वेयर कर रखी है, मास्क कंपलसरी रहता है, अगर क्लाइंट भी आ रहा है तो वो भी मास्क वेयर कर रहा है, अगर जिसके पास नहीं होता तो हम उसको देते हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है आपकी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि आपका फिट रहना। जिम खोल दिए गए हैं, हालांकि अभी भी लोग जिम से खौफजदा है। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਟ ਐਂਡ ਲਿਟ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਮ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਕੱਲਾ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਉਣ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਜਿਮਸ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਡੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਮ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨੇਮ, ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70 ਕਸਟਮਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਸਟਮਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18।